तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कई प्रोविजन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज क्या बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इस पूरे कानून पर? संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की और 22 मई को अपना फैसला इसके ऊपर सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयर कंडीशन में ही किसी भी जो कानून संसद से पारित हो उसके ऊपर रोक लग सकती है, लेकिन यहाँ पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके कई सारे प्रोविजन है उसके ऊपर रोक लगा दी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से मुस्लिम समाज से जुड़ा हो वही उसकी प्रॉपर्टी ही डोनेट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इसके ऊपर अपना मैकेनिज्म तय कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसके बोर्ड का सीईओ जो है वो मुस्लिम समाज से हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीनोटिफाई करने की कंडीशन थी जिसमें कि नोडल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी डीनोटिफाई हो सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऊपर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ट्राइब्यूनल या फिर हाईकोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करता तब तक ये प्रॉपर्टी डीनोटिफाई नहीं होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नेशनल वक्फ बोर्ड है उसमें 4 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और जो राज्यों की जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर 3 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश आज पारित कर दिया जिसके अंदर कई सारे प्रोविजन के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार को खुली छूट दे दी है और सरकार अब इसको लागू कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बात इतनी बिगड़नी ही नहीं चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े। हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। साथ ही आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फाइनल फैसला आने पर पूरी राहत मिलेगी। नहीं, हम लोगों की यही डिमांड थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर कम्प्लीटली स्टे हो, लेकिन अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। लेकिन आज के भी फैसले में हम ये समझते हैं एक बड़ी कामयाबी है जिसमें कि कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो सीईओ हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मंजूर कर लिया है। तो क्या वक्फ में सुधार से खत्म होगा अतिक्रमण और भ्रष्टाचार? आज आवाज अड्डा में इसी पर खास चर्चा होगी। वक्फ पर सुप्रीम फैसला जरूर देखिए शाम 7:57 पर।